ऑडिटोरियम, हल्ला बोल टीम अहमदाबाद के। आप होस्ट हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, प्रोग्राम लीडर हैं एंड टीम डेवलपर हैं। कभी हार नहीं मानने वाले, एक नई शुरुआत करने वाले, वन ऑफ एथिकल लीडर है गुजरात ई-बाइटोरियम में, जिन्होंने अपने एथिक्स के साथ इस बिजनेस को किया। गोल ओरिएंटेड है, अपकमिंग करोड़पति है ई-बाइटोरियम में, महिला करोड़पति, डाउन टू अर्थ है एकदम, बहुत हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम शांति के साथ लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं और टीम डेवलप करते हैं। सो ऐसी शख्सियत को आज हम यहाँ पर सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या संघर्ष था और यहाँ कैसे आए और आप आगे क्या करने वाले हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच तारा बहन एंड दीपेश भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ एंड सुनना चाहेंगे आज हम आपको सब लोग कि आपकी जिंदगी क्या संघर्ष की कहानी रही। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आने वाले 15-20 मिनट वेलकम तारा मैडम का शुरू होता है। जयदेव भाई, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी लोग अपनी बाइक या आपकी बहन या आपके माता जी घर में लेडी ब्रिगेडियर है, लेडी होम मेकर को सभी को निवेदन कीजिए कि 10 मिनट आपका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। यस, वेलकम दारावे। वेलकम मैडम। आपकी मैडम आवाज नहीं आ रही है। ओके, अपने आप अब आ रही है। हाँ, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच जयदेव भाई, उर्मिल भाई, टीएन सर और ऑल टीम ई-बाइटोरियम की। मुझे यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए, तो सबसे अच्छा मुझे अभी तो ये लगा कि इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया वेलकमिंग हुई, इतना अच्छी रिस्पेक्ट मिली, तो वो खाली ई-बाइटोरियम में ही पॉसिबल है। बराबर है ना जयदेव सर? यस। या दरवेन, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस, मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। अब प्रॉपर है आवाज? यस, प्रॉपर है। ओके, सबको थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मेरी छोटी सी जर्नी शेयर करने के लिए। मैं अहमदाबाद से, गुजरात से हूँ, धराशाह। मेरी ई-बाइटोरियम की जर्नी, सभी को एक बार अनम्यूट कर दो। अभी फिर से वेलकम मैम, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपको सुनने के लिए हम बहुत उत्साहित है मैम। थैंक यू। यस, मैं ई-बाइटोरियम में एंटर कैसे हुई, तो मैं सबसे बड़ा थैंक यू मेरे हस्बैंड को बोलना चाहूंगी, दीपेश शाह जी को, कि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे ई-बाइटोरियम के प्लेटफॉर्म में स्टेज पे चढ़ी हूँ। क्योंकि वो नहीं होते, वो मुझे मोटिवेशन नहीं देते, तो मैं यहाँ पे होती ही नहीं। और सबसे बड़ा उनका माइग्रेन, उनके माइग्रेन की वजह से हम ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया और वो ठीक हुआ। और फिर उनकी ही मोटिवेशन से, उनके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो मैं यहाँ पे जितने भी जेंट्स लोग हैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को यहाँ पे सपोर्ट करें, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना उर्मिल भाई। तारा मैडम, एक बार आप फिर से अनम्यूट हो जाइए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। यस, ओके। आज कोई सेटिंग मिस्टेक है, आप एक बार प्रॉपरली नहीं, हो गया है, अभी हो गया है, वो है। वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है मेरा। अब ठीक है, आप प्रॉपर है। वायर निकाल दो, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। हाँ, अब प्रॉपर है। आ रही है आवाज?
तो मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से ही मैं ईबा ऑडिटोरियम में एंटर हुई हूँ। उनका सपोर्ट, उनका मोटिवेशन, हर सुबह जो मुझे बोलना करना, ये बात सिखाना, नई नई बातें, तो मैं सब सारे यहाँ पे जेंट्स लोग हैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, उन सबको सपोर्ट करे। जैसे हमारे उर्मिल भाई बोलते हैं ना कि कपल है तो सफल है, तो यहाँ पे मैं खुद फील कर रही हूँ कि कहीं पे भी मुझे बाहर जाना है तो आज मुझे यहाँ पे सेशन लेना था तो मेरी बेटी को छोड़ने मेरे हस्बैंड चले गए कि नहीं तुम लो, मैं जाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें जो होती है एडजस्टमेंट की, वो मेरे हस्बैंड के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मैं यहाँ पे एक सक्सेसफुल लेडी, बोलते हैं सक्सेसफुल लीडर बनने जा रही हूँ और सीख रही हूँ। सीखते सीखते ही मैं आगे आ रही हूँ। तो वो, और मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि हमको जो सीखना होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी के पास से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव होना चाहिए सीखने का। तो मुझे यहाँ पे 2.5 साल हुआ ईबा ऑडिटोरियम में एंटर होते हुए। तो सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड का माइग्रेन ठीक हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के फिर से प्लान देखा, सीखा और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की। ऐसा नहीं है कि खाली ईबा ऑडिटोरियम, और दूसरे बहुत सारे कामों में भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनका भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें भी मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरा और भी एक दो काम है उसमें भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ईबा ऑडिटोरियम ही क्यों अच्छा लगता है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि ईबा ऑडिटोरियम में हमारी जर्नी, हम लोगों ने क्या क्या फेस किया, कैसे यहाँ तक आए और अब कहाँ तक जाएंगे। और सबसे पहले मैं सबको ये बताना जरूर चाहूंगी कि ईबा ऑडिटोरियम, जैसे मेरा कोई ब्लड रिपोर्ट करवाए ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो ओनली ईबा ऑडिटोरियम ही आएगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि ईबा ऑडिटोरियम के सिवा दिमाग में और कुछ है ही नहीं। बस बहुत सारे लोग आए बहुत सारी चीज लेके कि ये करो वो करो, आप ये कर रहे हो तो इसके साथ ये कर सकते हो, इसमें अच्छा अर्निंग है। लेकिन हमने उनको हाथ जोड़ के ना बोल दिया कि हमको और कुछ नहीं करना है, खाली ईबा ऑडिटोरियम ही करना है। तो वो क्यों करना है, उसमें ईबा ऑडिटोरियम में हमको क्या क्या मिला, कैसे कैसे हम आगे आए। तो ईबा ऑडिटोरियम में मेरी एंटर होने से पहले की मेरी लाइफ और अभी की जो लाइफ है मैं फील कर रही हूँ, वो आप सब लोग देख ही रहे होंगे और हम लोग खुद फील कर रहे हैं कि हम कैसे आगे आए, क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उसका मेन रीजन डटे रहना है, टके रहना है ईबा ऑडिटोरियम में। जैसे आज 2.5 साल हुआ तो ऐसा नहीं है कि एवरीडे अर्निंग आ रही, आती भी है, वीक में 4-5 बार आती है, कई बार नहीं आती है, लेकिन ईबा ऑडिटोरियम ही करना है बस। वो दिमाग में हमने फिक्स कर लिया है। तो उससे, और पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव रहने से बहुत 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 अच्छा रहता है। और वो सब मैं उर्मिल भाई, आरती बहन जैसे वीक में हम 2-3 बार मिलते हैं इनको, तो तुरंत चार्ज हो जाते हैं। कहीं पे भी ऐसा कुछ लगा कि चलो ये हुआ, ऐसा हुआ, तो उनसे मिलके कल ही जैसे मिले तो पूरे चार्ज हो गए। पॉजिटिव वे से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ईबा ऑडिटोरियम में हमारी जर्नी, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी बड़ी बेटी 12th स्टैंडर्ड में थी, साइंस में। तब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अभी बेटी साइंस में है तो ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने मेरी खुद की सुनी। तो मैंने आज वो डिसीजन लिया, तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैंने सबकी मानी होती और ना इसमें एंटर नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे जो अर्निंग कर रही हूँ, जो भी फील कर रही हूँ, जो अचीवमेंट है वो मैं नहीं ले सकी होती। तो इसमें बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे हम लोग प्लान बताने जाते हैं, डेमो दिखाने जाते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि सब लोग ना ही बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी को बताते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मेरे यहाँ पे मेरे रिलेटिव ये कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ से ले ली। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ हमने बताया, हमने पूरी मेहनत की और वो लोग लेते हैं दूसरी जगह से। बहुत सारी हर्डल्स भी आती है, लेकिन हमको निराश नहीं होना है। सबसे मेन मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं फुल पॉजिटिव हूँ, निराश नहीं होती हूँ और बस आगे बढ़ना है।
तो मुझे मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है, और उसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। तो बस मेरी जर्नी में 2.5 साल में इतनी सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे हडल्स भी आए, प्लस माइनस ये वो, लेकिन चलते गए डेमो दिखाते गए, तो आज मैं यहाँ से लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को हेल्थ देने में हम कामयाब हुए, और आगे बहुत सारे घरों में हमको पहुंचना है। तो वो पॉसिबल है ओनली टीम से, टीम वर्क। जैसे टीम, और मुझे यहाँ पे एक फैमिली मिली, जयदेव भाई, उर्मिल भाई, पीएन सर, जैसे यहाँ पे आज मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि एक फैमिली अपनी होती है, लेडी की अपनी ससुराल की होती है, अपने मायके की होती है, लेकिन ये फैमिली तो पूरी अलग है, ईबा ऑडिटोरियम फैमिली। जैसे कहीं पे भी आप जाओ, साथ में काम करो, एक दूसरे के साथ सपोर्ट लेके काम करो, वो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और इसमें बहुत सारी हमारे साथ लेडीज भी वर्क कर रही है, मेरी टीम में भी बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे। हम एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे को सपोर्ट करके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे को पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, और एक दूसरे के साथ सीख के काम करते हैं। इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है कि भाई मुझे ये नहीं आता तो मैं इनसे क्यों पूछूं, कैसे सीखूं। तुरंत पूछ लेते हैं, सीख लेते हैं। एकदम सिंपल नेचर रख के काम करेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम रहेगा। इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए, जो नहीं आता है वो सीखना है, बस हर रोज सीख के काम करना है। और इसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज का काम क्या होता है, बात करना तो होता ही है, वैसे भी हम बात तो करते ही है लेडीज। तो ये अच्छी बात करके अगर हमारे घर में 2 पैसे आते हैं तो क्या बुराई है, वही बात हम लेडीज को सिखाते हैं। कई लेडीज ऐसी होती है कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रह के काम करना है। तो इसमें ये वो भी ऑप्शन है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह हम करके भी, जूम मीटिंग अटेंड करके, वो भी सब करके भी हम काम करते हैं। लेकिन काम करना हो तब, कुछ भी बहाने नहीं चलेंगे, बहाने दिखाएंगे तो काम होगा ही नहीं। तो मेरा भी जैसे अभी बीच में वैकेशन मोड आया था कि बच्चों की वैकेशन थी, तो 15-20 दिन थोड़ी मैं उनके साथ, बच्चों के साथ वैकेशन मोड में चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था, काम तो चालू ही था, जैसे ऑनलाइन काम कर रहे थे, जूम वगैरह अटेंड कर रहे थे, टीम के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो सब हमारा चालू ही था काम। तो बहुत सारी मुश्किलें आने के बाद भी आज मैंने यहाँ से अपना खुद का 3 BHK का घर, जो मेरा बजट था 40 लाख, उससे ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोरोना के टाइम से हमको लेना था, लेकिन हम कोरोना आने के बाद हम ले नहीं सकते थे। लेकिन ईबा ऑडिटोरियम जब हमारी लाइफ में आया ना, तो हमारा एकदम कॉन्फिडेंस खुल गया कि नहीं, हम जो सोचते हैं वो ले सकेंगे। तो आज मैंने अभी 2 साल होगा ये घर लिया, मैंने खुद का दूसरा घर लिया, 1 CR का घर लिया। तो वो खाली पॉसिबल है ईबा ऑडिटोरियम से, क्योंकि उसका जो हम मंथली जो भी इंस्टॉलमेंट आता है, तो वो हम ईबा ऑडिटोरियम की इनकम से अर्निंग करके कर सकते हैं। और मेरी दूसरी अचीवमेंट, मैंने खुद की कार ली। मेरी कार तो थी लेकिन पुरानी वाली थी, सेकंड हैंड थी। तो इसमें आके मुझे लगा कि नहीं, मुझे कार की और ज्यादा अच्छी कार की जरूरत है। तो वो सोचा, कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ईबा ऑडिटोरियम की इनकम से कार लूंगी। तो मेरा वो भी ड्रीम पूरा हो गया। लास्ट जनवरी में मैंने खुद की हुंडई एक्स्टर कार ली 10.5 लाख की। वो इंस्टॉलमेंट मैं खुद अपने अर्निंग से भर रही हूँ। तो ये एक प्राउड मोमेंट है अपनी लेडीज के लिए। सारी लेडीज सब कुछ कर सकती है। और तीसरी जो अचीवमेंट मुझे जो मिली ना, वो बहुत बेहतरीन है, रिस्पेक्ट। ईबा ऑडिटोरियम फैमिली में रिस्पेक्ट, घर में रिस्पेक्ट, और अपनी खुद की पहचान। जैसे आज अपनी ईबा ऑडिटोरियम फैमिली के जितनी भी फैमिलीज है, जितने यूजर्स है, वो सब हमको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने नाम से पहचानते हैं कि ये धारा बहन के हस्बैंड है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
और बहुत अच्छा लगता है, ये काम करने में मजा आता है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो काम करने में हमको मजा आता है ना, वो ही काम करना चाहिए। जैसे छोटा छोटा जो भी काम होता है, लेकिन जिसमें खुशी मिलती है ना, वो काम हमको करना ही चाहिए। तो मुझे ईबा ऑडिटोरियम करने में बहुत मजा आता है। जैसे कहीं पे भी जाओ, सब्जी लेने जाओ, मॉल में जाओ, घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, घूमने जाओ, रिसोर्ट में जाओ, तो वहां पे भी हम अपना काम कर सकते हैं। अपनी दुकान 24 घंटे खुली है, अपने ऊपर है कि हमको कैसे काम करना है। पेट्रोल भरवाने जाओ तो भी मैं अपना काम करके आती हूँ और ज्वाइनिंग लेके आती हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और इसमें मैं नहीं, सारी लेडीज काम कर सकती है, क्योंकि लेडीज का काम ही है बोलना। इसमें ईबा ऑडिटोरियम के बारे में बोलने से हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, वो मैं आज खुद फील कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी बस, और मुझे आगे, बहुत आगे बढ़ना है ईबा ऑडिटोरियम में। और मैं इतना सबके सामने विश्वास देती हूँ कि जब तक जीऊंगी तब तक ईबा ऑडिटोरियम नहीं छोड़ूंगी, और मेरे साथ करोड़ों लेडीज को साथ में लेके चलूंगी। मेरा ये सब आप सबसे वादा है। तो थैंक यू सो मच जयदेव सर, उर्मिल सर, पीएन सर, आज मुझे मेरी जर्नी यहाँ पे शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू। यस, जोरदार। आज आपने अमूल्य समय निकाला। अभी आप तैयारी कर रहे हैं लोनावाला की, फिर भी मैं देख रहा था कि आप किचन में थेपला बना रही थी, फिर भी। तो यही है नारी दोस्तों, 10 काम कर दिए एक साथ, फिर भी इतना अचीवमेंट लिया, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते? ओके। तो दोस्तों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि नारी के अंदर इतनी शक्तियां है, उसको बाहर आने में थोड़ा हेल्प करो, बराबर? थोड़ा बाहर निकालो यार, उनको ग्रो करो। तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं कि धारा बहन की वाणी सुनकर आप आपके घर में भी जो नारी शक्ति है, उसको, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सम्मानजनक, उसमें से उसको रिस्पेक्ट दिलाएंगे। और वो भी बोल सके कि ये धारा बहन के हस्बैंड है, ऐसे आपकी भी पहचान उसी के पहचान से, बराबर। जैसे जयदेव भाई को भी हमारे जिज्ञासा मैडम के ये हस्बैंड है, बराबर बराबर। आज दीपिका मैम के हस्बैंड परेश भाई है। ऐसी पहचान हमारी नारी की होनी चाहिए, और उनकी तो है ही। वन्ना मैडम भी बार बार बता दे कि मेरी पहचान है कि वन्ना बैठ के हस्बैंड है नीलेश भाई। तो रियली दिस इज प्राउड मोमेंट। और दोस्तों, ये एवरीडे धारा हमारी जो चल रही है, नए नए सक्सेसफुल लीडर को ला रहे हैं। दीपिका मैम भी बहुत जल्द आने वाले हैं। शिल्पा मैडम को भी पाँव में थोड़ी चोट आई है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं तो वो भी बहुत जल्द आएंगे। तो अच्छे अच्छे स्पीकर को हम लाएंगे दोस्तों यहाँ से, और इसके अंदर किसी को क्या क्लिक हो जाए और उसकी लाइफ में टर्न आ जाए, यू टर्न, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आगे 2-3 लोगों का शेयरिंग लेंगे। यस, ओवर टू यू जयदेव भाई। थैंक यू। यस, तो थैंक यू वेरी मच धारा बहन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। आपने बहुत अच्छा आज आपका जर्नी सुनाया, और बहुत सारी बहनें हमारी इधर बैठे बैठे देख रही थी कि धारा मैडम के जैसा हम भी बनना चाहते हैं। जैसे हमारे राजकोट के लीडर है रसीला बहन है, और भी बहुत सारी रश्मिता जी है। मैंने देख रहा था कि सबके चेहरे पे जो खुशी देखी मैंने, कि एक धारा मैडम कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही है, और फ्लैट लिया, 1 करोड़ का गाड़ी लिया, तो उन्होंने भी सोचा मन में कि हम भी ये सब करेंगे। तो 100% ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और सभी हस्बैंड को भी मेरा और उर्मिल सर का कहना है कि अपने घर में